नमस्कार। कभी सोचा है कि असली डर अंधेरे में नहीं बल्कि इंतजार में छिपा होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे अकेलापन, एक अजीब सी चेतावनी और एक खाली ट्रेन मिलकर एक ऐसे भयानक सफर की नींव रखते हैं जिसका सच में कोई अंत नहीं है। तो जरा सोचिए, दिसंबर की कड़कड़ाती सर्द रात है, पुणे का एक एकदम वीरान रेलवे स्टेशन और सामने है एक ऐसी ट्रेन जिसका इंतजार करना मानो मौत को दावत देना हो। यही वो चीजें हैं जो किसी के भी अकेलेपन के डर को कुरेद सकती हैं और बस यहीं से खौफ का असली माहौल बनना शुरू होता है। कहानी का हीरो है जतिन। बेचारा मुंबई पुणे एक्सप्रेस का इंतजार कर रहा है जो पूरे 3 घंटे लेट है और स्टेशन पर उसके अलावा कोई नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं। और यही वीरानापन और अकेलापन डर की पहली सीढ़ी है, क्योंकि डर हमेशा अकेले इंसान को ही तो अपना शिकार बनाता है ना? और तभी, जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, एक अजीब सा भिखारी उसके पास आता है और उसे ये चेतावनी देता है। बस यही वो पल है जहां कहानी में डर का पहला बीज बोया जाता है। एक इशारा कि जतिन का यह सफर नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये बात अब उसके दिमाग में अटक जाती है। जैसे ही ट्रेन आती है, जतिन बस भागकर किसी तरह आखिरी डिब्बे में चढ़ जाता है। वो उस ट्रेन में चढ़ने वाला अकेला पैसेंजर है और जब वो पलट कर देखता है तो वही भिखारी उसे देखकर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान दे रहा होता है। ऐसी मुस्कान जैसे वो जानता हो कि जतिन कहाँ जा रहा है। ट्रेन के अंदर पहुंचकर जतिन को थोड़ी राहत मिलती है। पूरा कोच खाली। मुंबई पुणे रूट पर ऐसा होना तो लगभग नामुमकिन है, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकते। बहुत जल्दी ही एक भयानक बेचैनी में बदल जाती है जब उसे एहसास होता है कि वो उस डिब्बे में अकेला नहीं है। अब जतिन के दिमाग में सवाल उठने शुरू होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, इतनी बिजी रूट की ट्रेन का आखिरी डिब्बा पूरा का पूरा खाली क्यों है? बस यही एक सवाल उसकी सारी राहत को शक और डर में बदल देता है। ट्रेन को चले हुए काफी देर हो चुकी है, लेकिन बाहर सिर्फ घना काला अंधेरा है। एक भी स्टेशन नहीं आया। अब जतिन का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसे यकीन हो जाता है कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। सफर लंबा होता जा रहा है और मंजिल का कोई अता पता नहीं। इसी सोच में डूबे जतिन के डर को वो दूसरा यात्री सच्चाई में बदल देता है। वो बहुत शांत आवाज में कहता है, कोई स्टेशन नहीं आया और ना ही कभी आएगा। बस उसी एक पल में जतिन को एहसास होता है कि वो वाकई में एक गलत ट्रेन में चढ़ चुका है। और फिर वो पल आता है। जतिन के सामने बैठे उस आदमी का चेहरा बदलने लगता है। उसका सिर पूरी तरह से कुचला हुआ है और उसमें से खून बह रहा है। जतिन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। डर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाता है। वो आत्मा फिर अपनी कहानी बताती है। करीब 20 साल पहले इसी ट्रेन में कुछ शराबियों ने उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। उसका सिर बिजली के खंभे से टकराया और वो दूसरी पटरी पर जा गिरा जहां एक और ट्रेन ने उसे कुचल दिया। तब से उसकी आत्मा इंसाफ नहीं बल्कि किसी और चीज के लिए इसी ट्रेन में भटक रही है। जतिन हिम्मत करके कहता है कि ये सब झूठ है, क्योंकि वो तो जिंदा है। इस पर उस आत्मा का जवाब उम्मीद की आखिरी किरण को भी बुझा देता है। अब सब कुछ साफ था। वो एक भूत के साथ एक ऐसी ट्रेन में फंस चुका है जो कहीं नहीं जाती। तो पता ये चलता है कि ये ट्रेन एक कभी ना खत्म होने वाले लूप में चल रही है। और वो आत्मा बताती है कि जतिन ही वो यात्री है जो उसे इस श्राप से मुक्ति दिला सकता है। लेकिन इस मुक्ति की एक बहुत ही बड़ी और भयानक कीमत चुकानी होगी। जतिन के सामने एक सौदा रखा जाता है। चॉइस नंबर 1, वो आत्मा को आजाद कर दें और खुद उसकी जगह ले ले हमेशा के लिए इस ट्रेन में एक नया भूत बनकर। या चॉइस नंबर 2, मना कर दे और उसकी कहानी उसी रात वहीं खत्म हो जाएगी। बस कोई तीसरा रास्ता नहीं है। जतिन खिड़की के बाहर उस घने अंधेरे को देखता है। उसे समझ आ जाता है कि यहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो हिम्मत जुटाता है, अपनी किस्मत को स्वीकार करता है और उस आत्मा को मुक्त करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही जतिन के मुंह से हाँ निकलता है, ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुक जाती है। आत्मा मुस्कुराती है और धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती है। श्राप अब जतिन पर आ चुका था। गायब होने से पहले आत्मा के आखिरी शब्द कहानी का सबसे बड़ा और डरावना सच सामने लाते हैं। जतिन अब इस ट्रेन का नया भूत है और उसकी मुक्ति तभी होगी जब कोई और यात्री उसकी जगह लेने के लिए इस भूताह ट्रेन में चढ़ेगा। ये चक्र चलता रहेगा। ट्रेन फिर से चल पड़ती है।
लेकिन अब जतिन जानता है कि इस सफर की कोई मंजिल नहीं है, बस एक अंतहीन इंतजार है अपने अगले शिकार का। वो अब शिकारी बन चुका था। और कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, इस अंतहीन सफर की अगली सवारी कौन होगी? जतिन की तरह ही कोई और अकेला यात्री जो देर रात एक खाली स्टेशन पर इंतजार कर रहा हो? क्या वो इस ट्रेन का अगला शिकार बनेगा? ये चक्र क्या कभी टूटेगा?